हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार शहर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 सितंबर। तो अपन इस वीडियो में 3 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना और जितने भी उससे फैक्ट बनते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपसे प्रत्येक क्वेश्चन के जितने क्वेश्चन के फैक्ट बनते हैं वो मैं डिस्कस करता हूं। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को है वो ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य के द्वारा विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार किया गया है? तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है कर्नाटक। किसके द्वारा? इसका सही आंसर है वो है कर्नाटक राज्य के द्वारा है वो किया गया है। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। तो कर्नाटक के कैपिटल क्या है? तो वो है बेंगलोर। और वहाँ के सीएम कौन है? तो अभी नए बने हैं, वो है बसवराज बोम्मई। और गवर्नर कौन है? तो वो भी नए बने हैं, उनका नाम है थावरचंद गहलोत। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, रेलवे प्लेटफॉर्म है वो हुबली नदी पे बन रहा है। और अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कृष्णराज सागर बांध है वो कावेरी नदी पर बना हुआ है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो नेशनल पार्क है बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, कुदेरमुख, ये नेशनल पार्क है। और आपको अगर ये पूछ ले कि सबसे ऊंचा प्लेटफॉर्म है वो कहाँ बन रहा है, तो वो बन रहा है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला आधारित वायु शोधक युब्रिथ लाइफ किसने विकसित किया है? तो युब्रिथ लाइफ है ये किसने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है वो है अर्बन एयर लेबोरेटरी ने। किसने विकसित किया है? तो अर्बन एयर लेबोरेटरी ने पहला विश्व का वायु शोधक युब्रिथ लाइफ है वो लॉन्च किया है। तो जो क्या है कि ये वायु को है वो स्वच्छ करेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के द्वारा एप्पल और गूगल भुगतान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो एप्पल और गूगल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो ये कौन लगा सकता है? तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि ऐसा देश करने वाला चीन होता है या फिर उसके आसपास के देश होते हैं, जैसे साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया होता है। तो नॉर्थ कोरिया उसमें ऑप्शन में नहीं है, चीन के पास सब कुछ अपना ही है। तो इसका सही आंसर है वो है दक्षिण कोरिया। किसने? तो दक्षिण कोरिया ने है वो एप्पल और गूगल पर है वो रोक लगा दिया गया है। तो दक्षिण कोरिया, तो अपन दक्षिण कोरिया के बारे में जानते हैं। तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो मून जेई इन। कौन है? मून जेई इन। और आपको ये बात याद रखनी है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो डिवाइड करती है उस लाइन का क्या नाम है? तो उस लाइन का नाम है 38th पैरेलल लाइन। क्या नाम है? 38th पैरेलल लाइन। और भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन का क्या नाम है? तो आप सबको पता ही होगा, रेड क्लिफ लाइन है, नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर है वो है गोवा के द्वारा। किसके द्वारा? गोवा के द्वारा है वो की गई है। क्या? पानी बचाओ योजना, मुफ्त पानी बचाओ योजना। तो गोवा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो अपना राजस्थान है। इसकी कैपिटल क्या है? तो गोवा की कैपिटल है पणजी। गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई। वहाँ के सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत। और गोवा मुक्ति दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो 19 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन है वो गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 30 मई को मनाया जाता है। और क्यों? क्योंकि गोवा है वो पूर्ण राज्य बना था 30 मई 1987 को। नदियाँ कौन सी हैं यहाँ पे? तो जुआरी व मंडोबी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और तेरथा व घाट घर घर जल कल्याण योजना ये यहाँ गोवा में चलाई गई है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। सिंहराज अधाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो सिंहराज अधाना
इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने अपने नाम कांस्य पदक है वो किया है। किसने किया है? कांस्य पदक। कौन सा पदक किया है? तो वो कांस्य पदक है वो किया है। अब इन्होंने कांस्य पदक किया है, तो अब आप बताइए कौन कौन एथलीट है जो 3 पदक है वो राजस्थान में लेकर आई हैं। और पैरा ओलंपिक का सबसे पहला मेडल है वो कौन लेके आए? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का पहला गोल्ड मेडल है वो कौन लेके आए भारत की तरफ से? तो आप इसका आंसर क्या है पता है क्या आपको? सोचिए। तो वो लेके आई भाविनाबेन पटेल ने। कौन लेके आई थी? भाविनाबेन पटेल लेके आई थी। राजस्थान में किस किस ने किस किस ने मेडल अपने नाम किए हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक के द्वारा डल झील पर तैरता हुआ एटीएम खोला गया है? तो डल झील पर तैरता हुआ एटीएम खोला गया है, तो किसके द्वारा? तो ये एसबीआई के द्वारा खोला गया है। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा। तो सबसे पहले तैरता हुआ एटीएम कहाँ खोला गया? क्वेश्चन ये मन में उठता है। तो ये खोला गया था केरल में। अब केरल में कहाँ? कार नौका पर है वो खोला गया। कहाँ? जनकार नौका पर केरल में पहला एटीएम तैरता हुआ खोला गया। और 2 सितंबर को है वो 2 सितंबर 1971 को वो दुनिया का पहला एटीएम है वो बना था। आप ये याद रखना। और एसबीआई, तो एसबीआई के कब हुई? तो 1955 में हुई। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरपर्सन कौन है? तो वो है दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किस कंपनी ने मीराबाई को स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्टे इन प्ले अभियान के तहत एडिडास का है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको? मीराबाई चानू को। और मीराबाई चानू कौन है? ये मणिपुर से बिलोंग करती है और ये रजत पदक है वो लेकर आई थी टोक्यो ओलंपिक में, जो वेट लिफ्टर है। और इन्हें अब स्टे इन प्ले के तहत एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो एडिडास, अब एडिडास की स्थापना कब हुई? तो एडिडास की स्थापना हुई थी 1949 में, 1949 में स्थापना हुई थी वहाँ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हरजोग केनोराज जर्मनी में है। हरजोग केनोराज जर्मनी में है। तो किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने की घोषणा की है? तो 2030 तक है वो 100% साक्षरता हासिल करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका सही आंसर है वो है नागालैंड ने। किसने की है? वो नागालैंड ने है वो 100% 2030 तक साक्षरता हासिल करने की घोषणा की है। तो नागालैंड ने की है। तो नागालैंड के बारे में चर्चा करते हैं अपन। तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? तो नागालैंड की कैपिटल है वो है कोहिमा। और वहाँ के सीएम कौन है? तो नेफ्यू रियो। और गवर्नर कौन है? तो RN रवि। कौन है? RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना रूस में आयोजित किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है? भारतीय सेना है वो रूस में आयोजित होने वाली बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है। तो उसका क्या नाम है? तो जापेड 2021। क्या नाम है? जापेड 2021 है वो नाम है। और इसमें भारतीय सेना है वो भाग लिया है। तो रूस के बारे में चर्चा करते हैं। तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। वहाँ के PM कौन है? तो मिखेल मित्सुत्तीन। कौन है? मिखेल मित्सुत्तीन। राष्ट्रपति तो व्लादिमीर पुतिन। मुद्रा क्या है? तो रशियन रूबल वहाँ की मुद्रा है। अब वहाँ की चर्चा में रहे वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत और रूस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो वो होती है इंदिरा एक्सरसाइज। और माउंट एल्बर यूरोप का सबसे बड़ा पहाड़ है वो कहाँ है? तो वो रूस में है। और उरल के पहाड़ हैं वो भी रूस में हैं। और जरकोन मिसाइल का सफल परीक्षण वो किसने किया है? तो वो रूस ने किया है। किसने AIIA में न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है? तो न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये स्मृति ईरानी जी ने किया है। किसने किया है? तो स्मृति ईरानी जी ने किया है, जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है। जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है जिन्होंने ये उद्घाटन किया है। न्यूट्री गार्डन का मतलब क्या हुआ? जिसमें इस गार्डन में जितने भी औषधीय पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। तो AIIA। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके देश के क्रिकेटर डेल स्टेन ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये किसने ले लिया है? तो ये डेल स्टेन, आपने नाम सुना ही होगा, काफ़ी चर्चा में रहते हैं ये, अपने टाइम के जाने माने खिलाड़ी रहे हैं। तो इसका सही आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका। किसने? दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर है। तो डेल स्टेन, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था 2004 में। कब किया था? 2004 में स्टार्ट किया था। और उन्होंने अपने 20 साल के करियर में 93 टेस्ट खेले और 125 वनडे खेले और 47 है वो T20 मैच खेले। तो ये आप इनके बारे में याद रखना। अब इन्होंने सभी प्रारूपों से है वो संन्यास ले लिया है। प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाली खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। इसका सही आंसर वो है प्रदीप नरवाल। कौन बने हैं? प्रदीप नरवाल है वो बने हैं। ये 16.5 करोड़ रुपए में बिके गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुराग ठाकुर ने कौन से पहले क्विज़ का शुभारंभ किया है? तो कौन से पहले क्विज़ का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है वो है फिट इंडिया क्विज़। किसका? फिट इंडिया क्विज़ का शुभारंभ किया है। किसने? अनुराग ठाकुर जी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किसका शुभारंभ किया है? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किसका शुभारंभ किया? तो ये किसका शुभारंभ किया है? तो इन्होंने खादी इंडिया का है वो शुभारंभ किया है। किसका? खादी इंडिया का शुभारंभ किया है। और अभी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये याद आ रहा है? अपने 2 दिन पहले ही चर्चा किया था। तो इसका सही आंसर है उसकी अध्यक्षता अपने भारत ने की थी। और उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी ने किसका शुभारंभ किया? तो खादी इंडिया का है वो शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लेखक ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? तो टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है वो है सबर्णा रॉय। किसने जीता है? सबर्णा रॉय ने जीता है, ये लेखक है। और ये टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड क्या है? जो युवा लेखक राइटर है उनको प्रोत्साहन करने के लिए ये अवार्ड चलाया गया है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर 30 अगस्त है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया। और अब अपन आपके लिए छोड़े गए क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना और जितने भी फैक्ट बनते हैं वो ज़रूर डिस्कस करना। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और हाँ, अगर वीडियो आपको अब अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास है वो शेयर कर देना। तो चलिए अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।